सब नाजरीन व सामीन को जावेद राठौर की तरफ से सलाम। दोस्तों, आज एक ऐसा वाक़या सुना है कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। इतना अफसोसनाक, इतना हैरान कुन, इतना परेशान कुन, जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। और ये वाक़या आपने भी सुना होगा ख़बरों में, अखबारात में। मुज़फ़्फ़राबाद का वाक़या है। उस वाक़ये को तो मुझे सोशल मीडिया पर दोहराते हुए भी शर्म आती है। लेकिन दोस्तों, ये वाक़या महज़ एक घर का वाक़या नहीं है। ये महज़ इनफरादी जुर्म नहीं है। इसको आप सिर्फ़ उस इनफरादी ज़मरे में ना देखें, इसको बड़े कैनवस में देखें, बड़े तनाज़र में देखें कि हमारा माशरा कहाँ पहुँच गया है, किस कदर अखलाकी गिरावट हमारे अंदर आ गई है। ना आपको कहीं इस्लाम की झलक नज़र आती है, ना आपको कहीं इंसानियत की झलक नज़र आती है, ना आपको कहीं ईमान की झलक नज़र आती है, और न ही कहीं आपको जमहूरियत की झलक नज़र आती है। अगर आप माँ बाप के रिश्ते को, बहन भाइयों के रिश्ते को परखना चाहें तो वो भी आपको काबिल एतमाद नहीं लगता। आपके जो लीडर हैं वो भी काबिल एतमाद नहीं लगते। आपके दफ़ा करने वाले, उनके ऊपर भी एतमाद उठ चुका है। शागिर्दों का उस्तादों के ऊपर एतमाद उठ चुका है। नमाजियों का नमाज पढ़ाने वालों के ऊपर एतमाद उठ चुका है। किसी शख्स का किसी के ऊपर कोई एतमाद नहीं है। ये ऐसा क्यों है? हाँ, पाकिस्तान में बहुत सारे बहरान हैं। सियासी बहरान भी है, माशी बहरान भी है, माशरती बहरान भी है, दहशत गर्दी का बहरान भी है। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ा बहरान है, और मैं समझता हूँ कि सब बहरानों की बुनियाद ये बहरान है। अगर ये बहरान ना होता, अगर लोग झूठ बोलने के आदी ना होते, हक को हक कहने की आदत होती, गलत को गलत कहने की आदत होती, सच को न छुपाते, तो फिर आज मुल्क इस हालत में ना होता। जब आपकी रहनुमाई करने वाले झूठ बोलेंगे, आज कुछ कहेंगे और कल कुछ कहेंगे, और एक बात अगर गलत हो गई उसको सच साबित करने के लिए हज़ार तावीलें ले आएंगे, और जो गलती हो गई उस पर नादम होकर कुछ सीखने के बजाय उसके ऊपर ढीठपन के साथ उसका दफ़ा करेंगे। फिर जिस तरह इस्लाम को एक्सप्लॉइट किया जाता है, चंद उलमाए कराम मज़हब का लबादा ओढ़कर वो सियासत भी करते हैं, माल भी बनाते हैं, मुनाफाखोरी भी करते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सबसे बड़ा बहरान है। अगर आप एक मुल्क में ऐसा शख्स जो सदर बन जाए, वज़ीर आज़म बन जाए, जिसने 5 PhD भी की हूँ, लॉ की डिग्रियाँ ली हूँ, लेकिन अगर वो झूठ बोलता है, अगर वो सच नहीं कहता, अगर वो धोखा देता है, अगर वो करप्शन करता है, तो उससे तो अनपढ़ शख्स बेहतर है। लेकिन आपके यहाँ आप देख लें कि डिग्रियां लेने वाले कितना झूठ बोलते हैं। इस्लामी सनदें लेने वाले मौलाना हजरात कई कितना झूठ बोलते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का माशरा इस वक्त बहुत ही संगीन अखलाकी बहरान का शिकार हो चुका है, और सारे मसाइल की वजह ये है। जब सारी कौम अल्लाह ताला से माफ़ी मांग कर अपने आप को सही नहीं करेगी, तो हालात सही होने वाले नहीं हैं। लोगों के अंदर रिश्तों का एहतराम नहीं रहा, एहसास नहीं रहा। छोटी सी लालच के लिए दूसरों की जान तक ले लेते हैं, और ये वबा किसी एक घर में नहीं है, हर जगह किसी न किसी सूरत में मौजूद है।
और बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक सूरत हाल है। अब इस वबा से कैसे जान छुड़ा सकते हैं? आप सारे लोग तौबा करें, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आप लोग तौबा कर सकते हैं। कम से कम अगर आने वाली नई नस्ल है उसको आप इस आलूदगी से पाक रखें, उनकी सही तरबियत करें, उनको सिखाएं अखलाकियात क्या होती हैं, रिश्तों का एहतराम क्या होता है, हक और सच क्या होता है। तो शायद 20 साल बाद आपकी जो नस्ल आए उस वक्त शायद आपकी कौम बन जाए। लेकिन 20 साल तक जो लोग पैदा हो चुके हैं और जो अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे उम्मीद नहीं कि वो बेहतर होंगे। आने वालों को अगर आप बेहतर बना दें तो यही आप लोगों का इस मुल्क के ऊपर एहसान होगा, वरना आने वाली नस्लें भी मौजूदा नस्ल से भी ज़्यादा गिरी हुई होंगी। और ज़ाहिर है कि जब इंसान गिर जाता है, जब उसकी अखलाकियात, उसके असूल ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर माइशत वगैरह तो कोई चीज़ नहीं रहती। फिर मांगना, लूटना, डाके डालना, ये फिर एक रवायत बन जाती है, मजबूरी बन जाती है। और फिर ये सब कुछ आपको होता हुआ नज़र आता है, लेकिन इस पर आप बोलते नहीं हैं, आप आदी हो जाते हैं। आप देख लें कि नाइजीरिया, रवांडा, उन मुल्कों का क्या हाल है। वो भी हमसे बेहतर हो रहे हैं और हम उससे भी नीचे जा रहे हैं। तो ये देखकर, सुनकर अपने मुल्क के बारे में बहुत अफसोस होता है। दोस्तों, कोशिश करें कि आप अपने गिरदो नवा में, अपने अजीज़ कारब में और अपनी ज़ात की हद तक हक और सच का साथ दें, और जो गलत बात हो उसको गलत कहें, सही को सही कहें। और रवायात जो हैं हमारी, अखलाकी रवायात, अखलाकी इक़दार, उनको बढ़ाने की कोशिश करें। अगर अखलाकी इक़दार नहीं है किसी इंसान के अंदर, तो वो कितने बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, कितनी बड़ी दौलत बना ले, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने सामने, अपने ज़मीर के सामने और अपने अल्लाह ताला के सामने आपने जवाब देना है। बाकी लोगों की आप फ़िक्र ना करें। लोग तो अगर आप गलत नहीं भी करेंगे तो फिर भी लोग आपको गलत कहेंगे, आप में गलतियां निकालेंगे, ये भी एक बुराई है। हालांकि जब तक किसी चीज़ का आपको 100% कन्फर्म ना हो किसी शख्स के बारे में, उसके बारे में बहतान तराशी करें, तो ये भी एक अफसोसनाक सूरत हाल है और गैर अखलाकी मसला है। चलें दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह आपसे किसी और मौजू के हवाले से बात होगी। आज दिल बहुत रंजीदा था ये ख़बर सुनकर, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे इस बारे में गुफ्तगू कर लूँ। चलें, खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया।